मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर। आठ पहर निरखत रहूं गुर चरणन की ओर। आइए प्रिय भक्तों, मैं नीतू यादव, गांव नगला भीम, जिला फिरोजाबाद से आपके बीच में बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के चल रही हूँ। राधा की प्रेम परीक्षा, किस तरह भगवान कन्हैया को राधा ने अपने प्रेम की परीक्षा दी है, आइए श्रवण करते हैं। कि राधा मोहन को अलग हुए गिरधारी के विवाह आदि शुभ कर्म सफल हो जाते हैं। क्या हुआ? भगवान कन्हैया राधा से 100 वर्ष के लिए जुदा हो गए। इसका कारण क्या था? प्रिय भक्तों, यादव कुल का पावन झंडा अब लहर लहर लहराया है। इत सूर्य सुवन बस, इस सूर सुवन बस देवराय ने हरि यज्ञ रचाया है। क्या हुआ? सब रिश्तेदार बुला करके यदुवंशी मन में हर्षाए। श्री नंद राय ब्रजभान आदि सारे ब्रजवासी बुलवाए। इधर में प्रिय भक्तों, भगवान कन्हैया राधा से 100 वर्ष के लिए जुदा हो गए। लेकिन भाई बंधुओं, माता बहनों, दाऊ ने और राधा को कहा था, दामा ने राधा से कहा है कि हे राधे, तूने मुझे बिना दोष के राक्षस होने का श्राप दे दिया है, लेकिन मैं भी तुझको श्राप दे रहा हूं कि तू भगवान श्याम से 100 वर्ष के लिए जुदा हो जाएगी। तब तुमको पता चलेगा कि क्या होती है प्रेम की पीड़ा, क्या होता है प्रेमी से बिछुड़ना। आज भक्तों, यही कारण है दामा का श्राप राधा को लगा था। तो भगवान कन्हैया राधा से 100 वर्ष के लिए दूर हो गए। समय गुजरता गया है, धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया। इधर भगवान कन्हैया के विवाह इत्यादि हो चुके हैं। इधर में एक दिन वसुदेव जी ने प्रभात क्षेत्र में भारी यज्ञ रचाया है। सभी रिश्तेदार बुलवा लिए हैं। वृंदावन से अपने चचेरे भाई नंद आदि को बुला करके सुंदर आसन दिया है। इधर बरसाने से ब्रजवान आदि को बुलवा लिया। 400 गोपी यूथों के साथ ब्रज की देवी राधा भी वहां पधारी है। भाई बंधुओं, भगवान कन्हैया ने सभी को यथा स्थान पर ठहराया है। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। उधर ब्रह्मपुत्र नारद जी ने
ये नजारा देखा है तो अपना हाथ में बीड़ा लिया और बीड़ा को हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि 16,000 सेवकाएं उनके बीच में होकर के गुजरने लगे हैं और गुनगुना रहे हैं। नारद क्या गा रहे हैं, आइए श्रवण करें। अरे मन राधे राधे बोली, तेरो जन्म सफल है जाएगो। नारद जी गुनगुनाने लगे हैं, अरे मन राधे राधे बोली, तेरो जन्म सफल है जाएगो। और राधा ब्रज की अधिकारिणी, मोहन की प्रेम पुजारिणी, राधा राधे नाम बड़ो अनमोल, तेरो जन्म सफल है जाएगो। अरे मन राधे राधे बोली, तेरो जन्म सफल है जाएगो। राधे गुणगान करते हुए रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा के बीच में होकर के गुजरे तो उन्होंने नारद के मुख से जैसे इतने शब्दों को सुना, ओहो, जो राधे राधे गाता वो मनवांचित फल पाता, जो राधे अपनी वाणी में रस बोली, तेरो जन्म सफल है जाएगो। अरे मन राधे राधे बोली, तेरो जन्म सफल है जाएगो। कमलेश बिमल जस गावे, चरणन में शीस नवावे। कमलेश ब्रज की ब्रज गलियन में डोली, तेरो जन्म सफल है जाएगो। मन की ब्रज गलियन में डोली, तेरो नाम सफल है जाएगो। इधर में जैसे ही नारद के मुख से इतने शब्दों को सुना है, रुक्मणी सभी पत्नियां मन में सोचने लगी कि ये नारद तो राधा का गुणगान कर रहे हैं। इतने शब्दों को सुनकर के सबके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी है। जब सबको ईर्ष्या होने लगी है तो आज नारद भगवान राधे राधे कहते हुए आगे के लिए बढ़े हैं और राधे राधे का नाम जब बार बार नारद के मुख से सुना है तो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास में जाकर के बोली हैं, रुक्मणी, जामवंती आदि, कि हे कृष्ण, आप हमें ये बताओ कि राधा आपके इतने करीब क्यों है। ऐसे शब्दों को जैसे ही सुना तो भगवान कन्हैया से बोली है कि
बोली हर से सब नारी, हे प्राण प्रिय आधार, राधा क्या हमसे बढ़कर, बोलो बोलो सरकार। कहने लगी है श्याम, कैसे हैं हम से वो उत्तम, यह सुनकर हम को भारी गम हमको। हे श्याम, हमें बहुत कलेश होता है कि हम आठों पहर आपकी सेवा में रहती हैं, लेकिन फिर भी राधा अति उत्तम क्यों है? आप हमें बताइए। कमलेश कलेश भई है, कमलेश कलेश भई है, जियरा पे चले कटार, राधा क्या हमसे अड़के, बोलो बोलो सरकार। इधर में जैसे ही सभी सेवकाओं ने जाकर के भगवान से कहा, तो भगवान कहने लगे, आप ये कह रही हैं कि राधा का नाम सबसे उत्तम क्यों है? आपके होठों पे राधा का नाम हरदम क्यों रहता है? तो इस बात को मैं आपको समय आने पर जरूर बताऊंगा। प्रिय भक्तों, भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके और इतना कह करके जब आगे के लिए चले हैं, तो आज भगवान थोड़ी दूर पर जाकर के चीखने लगे हैं और बोले हैं, क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता, इतनी तेजी से श्याम चीखे हैं कि आंखों से अश्रुपात होने लगा है। आज भगवान श्याम सुंदर रो कर के बोले हैं, बोले मुरलीधर रो रो कर मेरे हृदय में पीड़ा भारी है, और ना व्यथा सही अब जाती है, मोई लगी बुरी बीमारी है।
ही श्याम ने ऐसे शब्दों को कहा, इतना सुनते ही सब नारी मोहन की ओरी दौड़ पड़ी। पंखा जल वस्त्र, पंखा जल वस्त्र और औषध लेकर सब सुमुखी भई खड़ी। पंखा जल वस्त्र और औषध लेकर सब सुमुखी खड़ी भई। पूछने लगी श्याम, क्या बात है? लेकिन हर लीला अजब गजब, ना समझ किसी के आती है। भैया रामू, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, मेरे हृदय में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, लेकिन हर लीला अजब गजब, ना समझ किसी के आती है। कोई औषधि प्रभु के ऊपर ना बिल्कुल असर दिखाती है। कन्हैया कहने लगे, मोहन बोले हैं सुंदरियों, अब प्राण निकलने वाले हैं। पल पल पीड़ा मेरी, ए पल पल पीड़ा मेरी बढ़ रही है, वही बड़े जान के लाले हैं। इतना कह करके जब भगवान कन्हैया ने सबको बताया है कि मेरे हृदय में इतना तेजी से दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देर में मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनकर के सभी स्त्रियां घबरा गईं, रोने लगी हैं, चीखने लगी हैं, चिल्लाने लगी। अब ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के इस दर्द को बांट ले। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद ये नजारा देख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नारद ने वहां से आगे के लिए प्रस्थान किया और चल करके वहीं आ गए जहां भगवान पीड़ा से कराह रहे हैं। हाथ में एक पात्र है और उस पात्र में जल है। जल लेकर के आज भगवान नारद जी ने कहा है, हे सुंदरियाओं, तुम भगवान के लिए इतना बेचैन हो रही हो, चीख रही हो, तो मैं एक ऐसी औषधि लेके आया हूं कि अगर इस औषधि को जो भी अपने सीधे पैर का अंगूठा बोर करके स्वयं पी लेगा और आधी औषधि भगवान को पिला देगा तो भगवान ठीक हो जाएंगे, और जो आधी औषधि को जो भी स्त्री ग्रहण करेगी वो मर जाएगी। ऐसे शब्दों को जैसे ही रुक्मणी, शतमामा, जामवंती सेवकाओं ने जब सुना है तो कहने लगी कि अगर हम अपने पैर का अंगूठा धो करके भगवान को पिलाएंगे तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। सेवकाएं कहने लगी, हमारा सेवा भाव खत्म हो जाएगा, हम क्या करें? नारद भगवान से कोई जवाब नहीं दिया। तब नारद बोले हैं, क्या बात है? इस औषधि का सेवन काल खत्म होने जा रहा है, आप जवाब क्यों नहीं देती हो? जल्दी बताइए। किसी ने कोई जवाब अपने मुख से नहीं दिया है। भाई बंधुओं, माता बहनों, तब नारद भगवान ने राधा को कहा कि राधा अगर इस औषधि को पी लेंगी और आधी औषधि भगवान को पिला देंगी तो
बिल्कुल भगवान ठीक हो जाएंगे। राधा को बुलवाया गया है। राधा को बुला करके जैसे ही सारा समाचार नारद भगवान ने राधा से कहा तो सारी बातों को अपने हृदय में राधा ने बिठा लिया और अपने हृदय में उन बातों को बिठाल करके राधा ने उस पात्र को अपने हाथ में लिया और क्या किया है भैया रामू, अरे लायो अंगूठा फोड़ रे ना पलकी करी अवारी। क्या किया राधा ने? आदि औसत गिरधारी के हर मुख मीठे खोडारी। राधा ने अपने सीधे पैर का अंगूठा उस औषधि में बोरा और आदि को भगवान के मुख में डाल दिया। महाराज प्रेम की महिमा न्यारी है और आदि औषध को पी गई ब्रसवान दुलारी है। उठ के खड़े भये नंदलाल फिर प्रभु ऐसे बोले हैं। उठ के खड़े भये नंदलाल फिर प्रभु ऐसे बोले हैं। ऐसे बोले हैं, ऐसे बोले हैं कन्हैया, ऐसे बोले हैं समरिया, ऐसे बोले हैं। उठ के खड़े भये नंदलाल के भैया। इधर में जैसे ही देखा आज राधा ने अपने सीधे पैर का अंगूठा उस पात्र में डुबोया है। आदि औषधि भगवान को पिला दी और आदि को स्वयं पी लिया। जब भगवान औषधि को पीते ही उठ कर के बैठ गए तब राधा देखती हैं चेहरे की तरफ। सभी सेवकाएं और उनकी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर के बोली, नाथ आप ठीक हैं? आपकी हालत कैसी है? आपका दर्द अब शांत है या नहीं? जैसे ही इतने शब्दों को सुना है भगवान कन्हैया ने तो जवाब दिया है अपनी रानियों को और कहा, सुनिए कि मेरे अंगने में और तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और जिसने दवा पी ली, जिसने दवा पी ली उसी का प्यारा श्याम है मेरे अंगने में। बोले हैं, अब तुम मेरा हाल क्यों पूछ रही हो? द्वारका है मेरी और मथुरा भी मेरी। सबसे निराला, सबसे निराला हमारा ब्रज धाम है। जिसने दवा पी ली उसी का प्यारा श्याम है। बोले हैं कन्हैया, प्रेम का पुजारी भी प्रेम का हूँ भूखा। प्रेम का पुजारी भी प्रेम का हूँ भूखा। प्रेम से पिला दे, प्रेम से पिला दे हमें कोई जाम है। जिसने दवा
जैसे ही कहा है, उसी समय रुक्मणी ने जैसे ही कहा, हे प्रभु, हम आपकी वंदना करते हैं। राधा ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, हम राधा के एहसानमंद हैं, लेकिन आप ऐसे शब्द मत कहिए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, राधा राधा मेरे हृदय में हर वक्त इनकी झांकी विराजती रहती है। जैसे इतने शब्दों को सुना है प्रिय भक्तों, सभी सेवकाओं ने रुक्मणी सहित राधा की वंदना की है और राधा जी को एक सुंदर भवन में ठहरा दिया। जब राधा को सुंदर भवन में ठहराया है, राधा सुंदर भवन में बैठी हुई है, आंखों में नींद नहीं आ रही। इधर रुक्मणी ने जाकर के भगवान को देखा तो भगवान भी बैठे बैठे जाग रहे हैं। जैसे ही रुक्मणी ने पूछा है, हे प्रभु, आप अब तक सोए क्यों नहीं हैं? आप क्यों जाग रहे हैं? इसका कारण हमें बताइए। तब भगवान बोले हैं, रुक्मणी, इस बात को अगर तुम पूछ रही हो तो अभी तक राधा भवन में बैठी बैठी जाग रही है, उनको नींद नहीं आ रही, वो सोई नहीं है। रुक्मणी कहने लगी, क्यों? तब भगवान कन्हैया ने कहा है, राधा सोने से पहले मीठा दूध पीती है, आज किसी ने उनको दूध नहीं दिया है, इसलिए राधा जाग रही है और मैं भी राधा की वजह से बैठा बैठा जाग रहा हूं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। तब रुक्मणी, सतभामा आदि सभी रानियां वहां से चली हैं, दूध का कटोरा हाथ में लिया और राधा जी के पास में पहुंची। राधा से कहा है, राधा आप इस दूध को पी लीजिए और विश्राम कीजिए। राधा ने जैसे ही हाथ में वो दूध लिया, दूध इतना गर्म है कि रानियों के कहने पर राधा ने जब उस दूध को पी लिया तो प्रिय भक्तों, राधा ने तो दूध को पी लिया है, लेकिन भगवान कन्हैया के हृदय में बहुत बड़ा छाला पड़ गया। जब बहुत बड़ा छाला पड़ गया है तो रुक्मणी ने फिर आकर के देखा तो पूछने लगी है, श्याम, आपके हृदय में ये इतना बड़ा छाला क्यों पड़ चुका है? इसका कारण क्या है, बताइए ना। भगवान कृष्ण रुक्मणी से बोले हैं, रुक्मणी, कि मोहन बोले रुक्मिणी सुनो, मोहन बोले रुक्मिणी सुनो, नित ढोल प्रेम को बाज रहा, ओ मोहन बोले रुक्मिणी सुनो। भगवान कन्हैया कहने लगे, मेरे हृदय पे जो छाला पड़ चुका है, सुनिए क्यों पड़ा है? राधा के, ए राधा के, जो तुम कह रही हो कि तुम्हारे हृदय पे इतना बड़ा छाला क्यों है, इसका मैं अभी तुम्हें कारण बताऊंगा। राधा के उर्मी एक पदम, मेरो दिन रात विराज रहा, राधा के उर्मी एक पदम। जवाब दिया है, इसका मतलब हम समझी नहीं कि आपका एक कदम राधा के हृदय में विराजता है। तो तब भगवान बोले हैं, श्री राधा जी को तुम सबने अति गर्म दूध दे डाला है,
के पास में आकर के बोली है, राधा सब राधा सब नारी चाली राधा ढिंग, बोली हम त्यारी दासी हैं, राधा बोली है नंद सुवन, मानो घट घट के बासी है, राधा बोली ये नंद सुवन। इधर में जैसे ही आकर के देखा है, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि तुमने राधा को अति गर्म दूध दे दिया, इसलिए राधा के हृदय में मेरा जो पदम विराज रहा है और ये छाला उसी की वजह से पड़ गया है। जैसे इतने शब्दों को सुना है, सभी स्त्रियां राधा के पास में पहुंची हैं और राधा की वंदना करने लगी, बहन हमें माफ कर दो, हम इस बात को समझ नहीं पाई। तो राधा ने बहुत सुंदर जवाब दिया है सभी नारियों को और समझाया है, सखियाओं भगवान प्रेम के बंधन में हैं, इन्हें कोई अहंकार के द्वारा रिझाया नहीं जाता, इसीलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ है तो प्रेम है। जैसे इतने शब्दों को सभी ने सुना है, तब राधा ने सभी को समझा करके और क्या किया है प्रिय भक्तों, सुनियो सखी हमारी, भगवान प्रेम के भूखे हैं, मेरे श्याम प्रेम के भूखे हैं, वे सच्चे प्रेम पुजारी, कर ले प्रेम प्रेम ही साची सेवा है, भैया हर से कर ले प्रेम प्रेम ही साची सेवा है। ए साची सेवा है, प्रेम ही साची सेवा है, बंदे हर से कर ले प्रेम प्रेम ही साची सेवा है, भैया हर से कर ले प्रेम। आज भक्तों इतना कह करके राधा ब्रजधाम के लिए चली जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं सभी द्वारका के लिए प्रस्थान किया है। राधा अंतिम में कह करके चली गई कि प्रेम के सिवा और कोई इस दुनिया में दूसरी वस्तु नहीं है जिससे भगवान को रिझाया जाए, अगर है तो प्रेम है। प्रिय भक्तों, आपके बीच में ये राधा की प्रेम परीक्षा हमने बहुत ही मेहनत के साथ पेश की है। उम्मीद करते हैं कि साथ आपको बेहद पसंद आएगी।